तो मम्मी का जो लास्ट 1 मंथ का जर्नी था, सॉरी, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा इमोशनल ना हूँ। तो मम्मी का जो लास्ट 1 मंथ का जर्नी था, वो एक फिल्म की तरह था, फीचर फिल्म की तरह था। बचपन से हम लोग बहुत फिल्म देखते थे, पापा लोग मम्मी लोग दिखाते थे नटराज टाकीज में, इधर उधर। इस फिल्म में डिफरेंस ये था कि ये एक बॉलीवुड फिल्म नहीं था। ये एक साउथ इंडियन फिल्म था, रियलिस्टिक। बॉलीवुड फिल्म बहुत ख्वाब दिखाता है, साउथ इंडियन फिल्म रियलिस्टिक होता है। और जैसे हम लोग देखते थे बचपन में मूवीज में कि कैसे हीरो भाग रहा है इधर उधर अपने वाइफ के लिए या अपने माँ बाप के लिए हॉस्पिटल में, वो सब देखा है हमने। तो इस जर्नी में जो रफली 12, 13, 14 तारीख से चालू हुआ था, अप्रैल में, मैं आपको वो जर्नी बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने और सब लोगों ने किया है, लेकिन मैंने और मेरी वाइफ ने पूरा लिव किया है इसको। और इस जर्नी में काफी लोग थे जिनको मैं, हो सकता है कि एंड तक सारे लोग नहीं जुड़े रहे। तो मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा इस प्रार्थना सभा के थ्रू कि मैं उन सब लोगों का नाम लूं जो इस 1 मंथ के जर्नी में हम लोग के साथ थे। साथ तो सभी सभी थे, सारे चाचा चाची, बुआ, मामा मामी, चाची लोग, मेरे कजिन्स लोग, सब लोग पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। बट कुछ खास लोग हैं जो हम लोगों के साथ लिव कर रहे थे। तो सबसे पहले जब पता चला कि हमारे यहाँ ये जो डिटेक्ट हुआ है, तो मेरी वाइफ की 2 कलीग्स हैं, मीनाक्षी मैम है एक, जिन्होंने कम से कम 2 या 3 सप्ताह हमारे यहाँ खाना भिजवाया। मीनाक्षी मैम, आपको बहुत बहुत थैंक यू, अगर आप ज्वाइन किए हैं और अगर आप सुन रही हैं। मुझे पता नहीं आप हैं कि नहीं, बट मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। उसके बाद अंजू मैम जो हमारी सोसाइटी में ही रहती हैं। उसके बाद मेरी कजिन्स है, मामा की लड़की लोग, नीलू निशु, ये लोग कांस्टेंट टच पे थे एकदम। अमन, नीलू का हस्बैंड। और इसी कारण नीलू की फ्रेंड है गया की, डॉक्टर सोमा, जो बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर है। नहीं मेरे, बल्कि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स और उनकी मदर्स, फैमिली, सबको देखा उसने। और पापा का, इसका और मम्मी का, सबका मेडिकेशन का पूरा ध्यान रखा। रेगुलर अपडेट लेते रहती थी, चाहे रात के 2:30 बजे हो, 3 बजे हो, जितने बजे भी हो, वो अपडेट लेते रहती थी। तो डॉक्टर सोमा, आपको बहुत बहुत थैंक यू। हमारे परिवार में 2 लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं। मेरा भाई है, मौसी का बेटा, केशु, डॉक्टर वैभव विशाल, तुमको थैंक यू। चिंकी है, मेरी बहन की बेटी है, भगनी है, अरुणिमा, बहुत बहुत थैंक यू। इन लोगों से हम रेगुलर कंसल्ट कर रहे थे जब तक घर पे थे। उसके बाद मेरे सोसाइटी के नवनीत है, मेरा फ्रेंड, RWA में, जो एफर्टलेसली हेल्प करता है। एफर्टलेसली, कोई उसका रिटर्न नहीं देखता है।
उसके बाद दो मित्र और हैं, रिचा और रोहित, जो कांस्टेंट हमारे टच में थे और खाना भेज रहे थे। उसके बाद हमारा एक वर्तिका भी है, हमारे सोसाइटी की है, जो रेगुलर खाना भेजी है हमारे हम लोगों के लिए। उसके बाद मेरे एक जमशेदपुर का सर्कल है, जिसमें प्रशांत, श्वेता, दीपा, अमित, अरुणिमा, बब्बू, स्वाति, ये सारे लोग हम लोगों को रेगुलर फ़ोन कर करके मोटिवेट करते रहते थे और हौसला बढ़ाते रहते थे कंटिन्यूसली। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और फिर वो, ये तब तक का पीरियड है जब तक मम्मी घर पे थी। फिर आया 28 अप्रैल। 27 अप्रैल को मम्मी एकदम ठीक थी। एकदम ठीक मतलब टेम्परेचर्स नहीं आए थे, हंस रही थी, मजाक कर रही थी, पापा को चिढ़ा रही थी, पापा को ढकनू ढकनू बोल रही थी, पापा के साथ शाम को लड़ाई भी हुआ। अनफॉर्चुनेटली 27 के 11:30 बजे, 12 बजे रात में टेम्परेचर बढ़ गया मम्मी का, और 28 के मॉर्निंग में ऑक्सीजन लेवल डाउन चल गया, जब हमें मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो जब हम हॉस्पिटल लेके, मुझे पता था कि कहीं मिलने वाला नहीं है, उसमें सिचुएशन ऐसा था कि कहीं नहीं मिलने वाला है। लेकिन नवनीत जो RWA वाला है, वो जैसे ही पता चला मम्मी का डाउन हुआ है, हमारे घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था, नवनीत फटाफट आया बंदों को लेके। अगेन नवनीत, थैंक यू वेरी मच। इरिस्पेक्टिव कि मेरे घर में कोविड केस था, उसको चिंता नहीं था, फिर भी वो आया और किसी तरीके से ऑक्सीजन लगा के दिया मम्मी को। कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, टेक्निकलिटीज हो रही थी, जिसके कारण चालू नहीं हो रहा था सिलेंडर, और मम्मी का ऑक्सीजन घड़ी घड़ी डाउन होती जा रहा था। उसके बाद हम लोग मम्मी को गाड़ी में जस्ट ऑक्सीजन सिलेंडर में उठाकर, मैंने मम्मी को गाड़ी में बैठाया, वाइफ बैठी साथ में, एंड देन इट वाज लाइक अ फीचर फिल्म। मुझे पता था कि मिलने वाला कहीं नहीं है हॉस्पिटल, लेकिन तब भी हम निकल गए। और जितने मेरे कजन्स हैं, आयुष, अंकित, प्रताप, ये सब लोग फटाफट एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के, सब लोग, अमन, नीलू, निशु, ये लोग सब लोग, केशु, सब लोग हॉस्पिटल चेक करने लगे। गुड़गांव में मैं 2-3 हॉस्पिटल्स में गया, नहीं मिला बेड। एंड फॉर्चुनेटली अमन, जो नीलू मेरी कज़न का हस्बैंड है, उसका कज़न है डॉक्टर जो हैदराबाद में, पीयूष। तो पीयूष, आपको बहुत बहुत थैंक यू। पीयूष का एक फ्रेंड है जो LNJP में डॉक्टर है, उसने किसी तरीके से एक बेड निकाला वहां पे। तो 100 की स्पीड में मैं गाड़ी भगा के यहाँ से दिल्ली ले गया LNJP, जो रफली 1 घंटा दूर था। भगा के इसलिए लेके गया क्योंकि ये, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, ये पूरा फिल्मी है। ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है, कभी मैं सिलेंडर का लेवल बढ़ा रहा हूं, कभी कम कर रहा हूं। जब बढ़ा रहा हूं तब मम्मी ठीक है, जैसी ठीक हो जा रही है फिर मैं कम कर दे रहा हूं। इसलिए कम कर दे रहा हूं ताकि सिलेंडर खत्म ना हो जाए, ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। तो किसी तरीके से हमने LNJP में मम्मी को एडमिट कराया 28 के शाम तक। और वहां पे मेरे छोटे मामा की लड़की निशु भी आ गई। निशु, थैंक यू वेरी मच आने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो हम लोग तीनों वहीं खड़े रहे। एंड LNJP में सडनली मैं, जो अभी तक नेगेटिव हूँ, सडनली आई वॉज इन इमरजेंसी वार्ड ऑफ 300 to 400 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स। भीड़ मत जमा हुआ था, मतलब जो, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जैसे फिल्मों में हम देखते थे, उधर भागो इधर भागो उधर भागो, वो सब हो रहा था मेरे साथ। बट स्टिल डॉक्टर पीयूष को थैंक यू और डॉक्टर जयकरण को थैंक यू LNJP का, जिन्होंने बहुत मुश्किल से एक बेड निकाला हमारे लिए। और मम्मी वहां एडमिट हो गई। मम्मी का ऑक्सीजन लगते ही मम्मी का ऑक्सीजन 98-99 आ गया, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी थी। उसके बाद इनका एक रिश्ते में, हमारा एक इनका भतीजा है, उसकी एंट्री होती है, डॉक्टर रोहन। तो रोहन, आपको तो पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि मम्मी ने कुछ अच्छा ही कर्म किया होगा कि हमें लास्ट में बेस्ट हॉस्पिटल मिला, बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट डॉक्टर्स, JP हॉस्पिटल में। तो रोहन ने 28 को फोन किया मुझे शाम को कि अंबर जी,
बेड हो रहा है यहाँ पे, आपको अगर शिफ्ट कराना है तो कराइए। हमने अपने फैमिली डॉक्टर्स जो भी केशु, डॉक्टर वैभव, इन लोग हैं, सब लोग से डिस्कस किया, नीलू, निशु, अमन लोग से, और सब लोगों ने बोला कि नहीं, करते हैं प्राइवेट में, बिकॉज वहाँ ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। 29 को रोहन ने नोएडा से एम्बुलेंस भेज दिया LNJP हॉस्पिटल में, और हम लोग मम्मी को बिठा के, मम्मी को फिर से हम लोग देखे, और मम्मी बात बात कर रही थी उसमें, ये एम्बुलेंस में बैठी, मैं पीछे पीछे गाड़ी में मम्मी को नोएडा लेके गया। मम्मी को वहां पे एडमिट कराया हम लोग। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा फिर से डॉक्टर रोहन एंड JP हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स को, जिन्होंने मम्मी का इतना अच्छा केयर किया। सो बीच का एक पीरियड ऐसा था कि हम लोग उसके बाद छोड़ के मम्मी को आ गए। 1 या 2 वीडियो कॉल हुआ होगा, उसके बाद कांटेक्ट छूट गया मम्मी से। उसके बाद जब भी रोहन ने एक बार वीडियो कॉल कराया तो मम्मी होश में नहीं थी। उसके बाद बीच का पीरियड ऐसा था जिसमें हम लोग इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे कि अब तो, क्योंकि सिचुएशन धीरे धीरे खराब हो रहा था और मम्मी वेंटिलेटर पे चली गई थी, और ये लग रहा था कि हम लोग तो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को तो देते ही नहीं है। तो 8 तारीख तक ये चला, 8 मई तक। भगवान की दया से मम्मी 9 मई को मॉर्निंग में नेगेटिव हो गई, और 10 को उनको जनरल ICU शिफ्ट करा दिया गया। और 10 से हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग रेगुलर जाते थे, 1 घंटा मम्मी के साथ स्पेंड करते थे, क्योंकि वही अलाउड था। लेकिन मम्मी होश में नहीं थी, मम्मी नहीं जानती थी कि हम लोग आ रहे हैं। तो मम्मी सब चीज ना सोच के आई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जो जो चीजें हैं वो सब करवा के गई है। मम्मी पापा को यहाँ छोड़ के गई है। मम्मी पापा को 1 महीना तक होप दिलाई, ताकि पापा छोटा छोटा अपना काम खुद करने लगे। हमको गाड़ी चलाना एकदम नहीं अच्छा है, मुझे पसंद नहीं है गाड़ी चलाना। कम से कम 20 दिन मम्मी मेरे को गाड़ी चलवाई, और मैं नोएडा जाता था डेली, मुझे आई हेट ड्राइविंग, लेकिन गया मैं। तो डेली हम लोग जाते थे, और 19 तारीख को, 19 मई को डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आज की रात, कल या परसों, यही लास्ट समय है मम्मी के लिए। तो मैंने भैया को भी बता दिया कि पापा को भी आके समझाया। पापा को उस दिन मैंने बता दिया कि पापा, मम्मी का काम खत्म हो गया है यहाँ पे, अब जाना होगा। लेकिन मम्मी ऐसी थी कि मम्मी फाइट करते रही। 19 दिन तक मम्मी वेंटिलेटर पे फाइट करते रही, और डॉक्टर्स के उस स्टेटमेंट को भी मम्मी ने बीट कर दिया। 19 से मम्मी चली गई 26 तक। 19, 20, 21 भी मम्मी कुछ नहीं हुई, लेकिन 19 को और 20 को मम्मी का कंडीशन देखने लायक एकदम नहीं था। और 21 तारीख से मैं जब भी जाता था मम्मी के सामने, 21 तारीख से थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हुआ था, तो मैं सैल्यूट करता था कि वो फौजी की बेटी तो है नहीं है। मैंने अपने मामाज को भी बोला कि फौजी की बेटी तो है नहीं है, कैसे फाइट मार रही है इतना, 71 ईयर ओल्ड। लेकिन मम्मी फाइट मारी, और डॉक्टर्स का भी स्टेटमेंट को बीट की। 26 को हम लोग जब हॉस्पिटल गए, तो हमें
आफ्टरनून में ही एक बुरा खबर मिला जब हम हॉस्पिटल में थे। मेरे फ्रेंड प्रशांत के जीजा जी, हमारे एक जीजा जी हैं जो जमशेदपुर में, वी लॉस्ट हिम। वहीं से हमारा मूड खराब हो गया। अच्छा, 26 को हम लोगों का मैरिज एनिवर्सरी था। और जब भी हम जाते थे, जैसे मैं बता रहा था कि 19 से तारीख से जब भी मैं जाता, मैंने सल्यूट करता था मम्मी को कि क्या पुल ऑफ कर रही है मम्मी। और 26 को रीडिंग्स और नंबर्स भी बहुत अच्छे थे, तो हमें होप था। बट अनफॉर्चुनेटली 26 नाइट को 11:36 मम्मी गिव अप कर दी। पापा बोले कि तुम लोग का मैरिज एनिवर्सरी है तो तुम लोग थोड़ा सा कुछ अच्छा खा लो। तो हम लोग 10:30-11 बजे थोड़ा केक काट के यहाँ पे अच्छा सा कुछ खा रहे थे। जब हम खा रहे थे तो मम्मी जा रही थी, और हम लोग मम्मी का फेवरेट चीज़ ही खा रहे थे, हम लोग चाइनीज़ खा रहे थे। जब हम खा रहे थे मम्मी जा रही थी, और जैसे ही खा के हम उठे मुझे फ़ोन आ गया कि सिचुएशन इज़ नॉट गुड, 15-20 मिनट से द हार्ट हैज स्टॉप्ड वर्किंग। हम लोग ट्राई कर रहे हैं बट इट लुक्स डिफ़िकल्ट। तो मुझे समझ आ गया था कि अब मुश्किल है। पापा फॉर्चुनेटली तब तक सो चुके थे, तो पापा को हमने नहीं बताया। अगेन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, रिचा, रोहित जो आए मेरे बच्चों के साथ रहे, मैं और मेरी पत्नी और मेरा एक 8-10 साल 12 साल हो गया है, मेरा एक बहुत ही प्रिय सहयोगी है जो ऑफिस में था मेरे साथ और बहुत ही सपोर्ट है मेरा, आशुतोष झा। वो आया और हम लोग तीनों, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं था ड्राइव करने का, और हम लोग गए नोएडा। और फिर से वहाँ पे रात में 1:30 2 बजे डॉक्टर रोहन भी आ गए। हम लोग जब ऊपर गए तो सेम सेटअप था जो हम पिछले 15-16 दिन से देख रहे थे। मम्मी का सब चीज़ सेम, पाइप वाइप सब चीज़ सेम लगा हुआ था, केवल सांस नहीं चल रहा था। और मैं बोल रहा हूँ ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये सब तो हम लोग फिल्म में देखे हैं बचपन में, मुझे रियल लग ही नहीं रहा था ये सब, कि वो पड़ी हुई थी वहां पे मम्मी और सांस नहीं ले रही थी मम्मी। खैर हम लोग अपने बेसिक फॉर्मेलिटीज करके वापस आए, और हमने भैया को भी इन्फॉर्म कर दिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों ने मम्मी का क्रिमेशन किया, और उसके लिए मैं फिर से, आशुतोष मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बीच में सॉरी कुछ लोगों का नाम लेना भूल गया। जब मम्मी हॉस्पिटल में थी तो काफ़ी प्लाज्मा एंड ब्लड डोनर्स की ज़रूरत थी, तो एक्सिस बैंक से हमें बहुत सपोर्ट मिला। मेरे फ्रेंड्स थे सोसाइटी के, रोहित और बलेंदर, ये लोग गए थे, रोहित शर्मा एंड बलेंदर सिंह, ये लोग गए थे, इनका बहुत बहुत थैंक यू। और एक्सिस बैंक के स्टाफ्स, कुछ भैया के कलीग्स आए थे जिन्होंने प्लाज्मा दिया, ब्लड दिया, उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। क्रिमेशन वाले दिन रुपेश जी, मेरे बुआ की लड़की है श्वेता, उनके हस्बैंड है रुपेश जी, उन्होंने बहुत गाइड किया और क्रिमेशन में बहुत हेल्प किया, सारा चीज़ ऑर्गेनाइज करवा दिया। रोहित, ऋचा थे, वर्तिका थी, विवेक थे, मेरे सारे सारे कलीग्स थे। और जब हम मम्मी को लाने गए तो मेरा कज़न भी आया, मेरी बुआ का लड़का है सनी, जो आया हम लोग को लेने के लिए। सरिता मैम जो मेरी वाइफ की कलीग है, वो मम्मी का सारा कपड़ा उपड़ा लेके आ गई तैयार करने के लिए। तो सबको थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद में जब हम लोगों का पीरियड था तो मेरे हमारे बोकारो रांची के फ्रेंड्स हैं, नीलू, रितेश, सोसाइटी के अभिषेक, अर्नव, गुंजन, तरुण, दीपा, अपर्णा, रमेश जी, ये सारे लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। हम इन लोगों का भी
थैंक यू बोलना चाहते हैं। सब लोगों ने खाना वाना भेजा है और मॉरल बूस्टिंग बहुत लोगों ने किया है। सारे रिलेटिव्स तो हमारे कांस्टेंट, चाचा जी चाचा, सेवा बुआ, शोभी बुआ, सब लोग पूजा पाठ तो सब लोग कर ही रहा था। और जब हम अस्थि विसर्जन गए उस दिन भी रुपेश जी हमारे साथ गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब लोग सोच रहा होगा कि जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो मम्मी का एक टी शर्ट रखा हुआ था वहाँ पे जिस पे 26 लिखा हुआ था। तो उसकी कहानी ये है कि मेरे कंपनी का नाम सबको पता है, मम्मी ने दिया है, दुर्गामी का नाम। तो उसका हमारा एक जर्सी बनवाया था हमने। तो मेरे को होली में आइडिया मिला कि क्यों ना हम लोग सबको ही मिल के वो फ़ोटो खिंचाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली वो वेंडर जो था वो लेट दिया। तब तक भैया लोग आया था, होली में भैया लोग वापस जा चुके, हम लोग वो फ़ोटो नहीं कर पाए। 4-5 दिन बाद वो जर्सी सबका आया तो मम्मी बहुत एक्साइटेड होके पहन के पूरे घर में घूम रही थी, लेकिन फ़ोटो कोई नहीं लिया। किसी को पता नहीं था कि ग्रुप फ़ोटो या सोलो फ़ोटो नहीं होगा, लेकिन मम्मी अपॉर्चुनिटी हम लोग को दी थी कि फ़ोटो ले लेना। तो इसीलिए जब मम्मी आई, मम्मी को सब लोगों ने, इन लोगों ने तैयार व्यार किया। तो एक बार मैंने टी शर्ट डाल दिया। और 26 का ये है कि मम्मी का तो फेवरेट 26 नंबर हो गया है, क्योंकि मम्मी का बर्थडे 26 है, मम्मी का 26 सितंबर, मम्मी का मैरिज एनिवर्सरी 26 जून, और मम्मी चली गई 26 मई को। शायद पुश कर रही होगी, दिमाग में ये होगा कि बेटे का मैरिज एनिवर्सरी है, आज नहीं जाते हैं, 27 को जाते हैं, लेकिन 11:36 में चली गई। तो ये था मम्मी का 1 महीने का जर्नी। और मैं सबको, सब अपने मेरे जितने भी रिलेटिव्स, चाचा बुआ, मामा मामी, सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सब लोगों ने इतना प्रार्थना किया। शोभी बुआ घड़ी घड़ी पूजा करते रहती थी, सब लोग, चाची लोग कलकत्ता में, जमशेदपुर में, सब लोग बहुत पूजा, बहुत मेहनत किया है सब लोगों ने। मेरे सोसाइटी के भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है।